मैं एक लूडो मैंने से क्वांटिटी की बेसिस के बारे में बताने आ रहा हूँ। ये जो क्वांटिफिकेशनल क्या कह रही समझते हैं, इट इज stated that it states that it states that the mass of a fluid mass of a fluid remains constant. Mass of the fluid remains constant. Remain constant as it flow through a system. Through a system. इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। जो फ्लूइड का मास है, इसका मास है फ्लूइड का मास ऑफ द फ्लूइड, ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब ये किसी सिस्टम में क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि पाइप है, इस तरफ का क्रॉस सेक्शन है A1 और इधर पे क्रॉस सेक्शन कितना है A2। ठीक है, यूनिफॉर्म पाइप लेंगे, रिंग से क्रॉस सेक्शन है, यहाँ का A1 जो है, A1 क्रॉस सेक्शन जो है A2 से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर फ्लूइड इंटर कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो फ्लूइड जो इंटर कर रहा है, इट इंटर्स विद अ वेलोसिटी v1 और एग्जिट कर रहा है वेलोसिटी v2 से। तो इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से क्या हो जाएगा समझते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कह रहा है मास ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसे समझते हैं, क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या है, ये वॉल्यूम फ्लो कर रहा है तो पर यूनिट टाइम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होता है, ये आपका होता है डिस्चार्ज। ये क्या होता है आपका, डिस्चार्ज। तो यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट करा जाएगा, मास इज रिप्रेजेंटेड एज रो क्यू। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फ्लूइड में, रो क्यू से, डेंसिटी टू डिस्चार्ज से। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है समझते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि इस सिस्टम में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से कि मास ऑफ द फ्लूइड वो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट क्या है, दो सेक्शन है आपके, एक ये मान लीजिए सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो इन दोनों सेक्शन पे हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो मास जितना इंटर कर रहा हो उतना ही एग्जिट कर रहा हो। ठीक है, तो अब मास एग्जिट कर रहा होगा, तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो डेंसिटी एट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम देखें तो मास एट सेक्शन 1, तो ये हो जाएगा रो 1 Q1 इज इक्वल टू रो 2 Q2। रो 1 रो 2 के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है ना। तो रो 1 और रो 2 क्या है, बराबर है, तो कट जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q। डिस्चार्ज क्या होता है, सभी जानते हैं, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 B1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, जहाँ का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, वहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी। जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर यूनिफॉर्म है, मान लीजिए पाइप,
तो यूनिफॉर्म पाइप में अगर पाइप एरिया एक है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, इज रहेगी, क्योंकि मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू।